जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंदिर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं। इस क्लास में मैं आपको नए टाइप में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा नया टाइप कैसा और कितना अद्भुत रहेगा आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप यदि हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, केवल आप तक ही नहीं दोस्तों, आप अपने सारे दोस्त को भी इस चीज के बारे में बताइए और उन्हें शेयर करते रहिए, ठीक है। और शेयर कीजिएगा तो उन्हें भी लाभ होगा, क्योंकि मैं कंप्लीट मैथ का कोर्स आप लोग के लिए कराने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा दोस्तों, ठीक है। तो आज जो हमारा क्लास चल रहा है बहुत ही खास, इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके रियल लाइफ में। तो चलिए, इस रियल लाइफ में इस सवाल को आज प्रदर्शित करते हैं और इसे नस्ते नाबूद करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करता हूं। आप मेरे साथ तो बने रहिए और देखिएगा शुरू से अंत तक। हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि बीच में मत भागिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में भागिएगा तो आप तो भागते रहिएगा, मैं तो आपको हाथ जोड़ जोड़ के परेशान हो जाऊंगा, लेकिन आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारिएगा। इस बात को समझ रहे दोस्तों। तो इसलिए ऐसा गलती न हो, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सफलता प्राप्त करना है, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। इसलिए पूरे फोकस के साथ, पूरे ईमानदारी और धैर्य के साथ आपको आज पढ़ना है। चलिए, मैं पढ़ा रहा हूं और आप अच्छी तरह से इसे सीखिए, अपने रियल लाइफ में उतारिए। समझिएगा दोस्तों, क्या कहता है ये हमारा दोस्तों टाइप 13 का सवाल है और हमारा कैमा वीडियो है, 10वां वीडियो है, ठीक है। इससे पहले 9 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और लोकेश को 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज के समान दर पर कर्ज देता है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। पैसा देता कौन है भाई? दे तो रहा है पवन, यानी देने वाला पार्टी है। ले कौन रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसे महेश ले रहा है, लोकेश ले रहा है। बात को समझिएगा, ये महेश को 2400 देता है 3 साल के लिए, है ना, यहाँ पर रेट का पता नहीं है। और लोकेश को 3600 रुपए देता है 5 साल के लिए। और कहता है एक बात क्या कि दोनों का जो ब्याज की जो दर है वह समान है, यानी रेट दोनों का क्या है? समान है। उसी रूप में उसे कर्ज देता है समान रेट पर। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपया मिली। दोस्तों, ब्याज के रूप में कुल रकम मिला किसको? पवन को। क्यों भाई? क्योंकि पवन ने ही तो लोकेश को और इसको क्या बोलते हैं, महेश को पैसा दिया था। तो जो दिया था, दूसरा को कर्ज दिया था, वही ना ब्याज लेगा दोनों से मिलकर, दोनों को मिला करके। तो दोनों को मिला करके कुल उसको ब्याज मिल रहा है कितना? सो जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपया की रकम मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कहता है कि ब्याज की दर क्या थी। बड़ी आसान सवाल है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया ये सवाल है दोस्तों। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल है, बनाइए। देखिए, कहता है 2400 रुपए की राशि को 3 साल के लिए दिया गया, किसको? लोकेश को, यानी 2400 रुपए की राशि को, समझ रहे ना। तो 2400 रुपए की राशि को दिया गया है 3 साल के लिए, किसको? लोकेश को दिया गया है। और रेट का पता नहीं है, तो मान लीजिए कि ये R% के दर पर दिया गया है दोस्तों। अगर ये R% के रेट से दिया गया है दोस्तों, तो ये 2400 रुपए होगा, ठीक है ना। ये 3 साल के लिए R% के रेट से दिया गया है, ठीक है। तो हमारा साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ पर बटा में 100 कर देंगे, तो हो जाएगा PR और T बटा 100। क्लियर है दोस्तों। अब कहता है कि 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज के रूप में फिर दिया गया, किसको? लोकेश को। 3600 रुपए दोस्तों 5 साल के लिए लोकेश को दिया गया, किस रेट पर? समान रेट पर, यानी R% की दर पर। तो इसका ब्याज ये निकल गया। कहता है कि टोटल ब्याज कितना मिला? 1200 मिला। टोटल ब्याज 1200 रुपया मिला। इसका मतलब है कि कुल जुड़ जाएगा साधारण ब्याज दोस्तों। 00 से हम 00 का काट सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 24 तिहाई 72 R प्लस में 00 से 00 कट जाएगा, तो 36 पचे कितना हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ हो गया। हाँ, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये 00 से 00 कट गया, 36 पचे कितना होगा, 6 पचे 30, 5 3 15, 3 कितना हो जाएगा 18, 5 3 15, 3 18 आर बराबर हो गया कितना दोस्तों 1200। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 2 8 7 15 के 5 हासिल है 1 1 2 आर बराबर कितना 1200 रुपया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 180 आर, समझ रहे दोस्तों, ये क्या है 180 आर प्लस में 72 आर इज इक्वल टू 1200। ठीक है, ये दोनों को हमने जोड़ा है दोस्तों, और ये आया कितना 2 और ये आ गया कितना 8 7 15 के 5 1 1 2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये पैसा कितना हुआ 1200 के बराबर हुआ, क्या ये कटने वाला है, तो आप इसे काट भी सकते हैं। देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 बट्टा में कितना 252। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 1200 में 252 से भाग दे दीजिए दोस्तों, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं ना, ये हम इसे अगर 5 से लगाते हैं तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 25 5 125 26 हो जाता है, गड़बड़ है। 4 से लगाइए दोस्तों, तो 4 से लगाइए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 दूना 8 2 10, ये हो जाएगा घट के 8 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव। अब कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, 7 से लगाइए, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 पचे 35 36 के 6, ठीक है, हासिल 3, और यहाँ पर दशमलव दिए तो यहाँ पर ना 0 दे देंगे, ठीक है ना, 4 6 यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल 7 पचे 35 36 के 74 3, 7 दूना 14 15 16 17 1764, फिर घटेगा दोस्तों तो 6 बचेगा यहाँ पर, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 1 बचेगा, फिर एक 0 दे देंगे दोस्तों, समझ रहे। तो कितना बार में लगा सकते हैं 1500 है, 6 बार में लग सकता है ना, लग जाएगा। तो दोस्तों 4.76% हमारा रेट प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत दोस्तों है ना, क्या किए हैं फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, 2400 रुपए को 3 साल के लिए 8% के रेट पर, ठीक है, किसको, महेश को पैसा दिया गया पवन के द्वारा। फिर कहता है पवन ने ही 3600 रुपया 5 साल के लिए उसी ब्याज पर जिस पर महेश को मिला था उसी रेट पर 8% पर दिया किसको, लोकेश को, और दोनों से जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1200 रुपया प्राप्त किया। ठीक है, तो हमने इसको साधारण ब्याज निकाल लिए, दोनों को जोड़ दिए दोस्तों। अब जोड़ने पर जो ब्याज कुल 1200 के प्राप्त हुआ, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 बट्टा 252, यानी 4.76% रेट ये हमारा प्राप्त हुआ। इसी दर पर उसे पैसा दिया गया था। तो दोस्तों नोट कीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। अब हमारा अगला सवाल जो है कैसे बनाएंगे इसको जरा आप देखिएगा कैसे करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सवाल क्या कहता है कि 27,000 रुपए के दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर ब्याज 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। दोस्तों समझिएगा, इसमें क्या कहा है कि ए और बी के जो ब्याज मिल रहा है ना, वो दोनों का ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। बात को समझिएगा। तो ए और बी, पढ़िएगा दोस्तों, ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों पैसा जो बंटवारा हो रहा है कितना का हो रहा है, 27,000 रुपए का बंटवारा किसके किसको हो रहा है, ए और बी के पास हो रहा है। इस बात से सहमत है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि 27,000 रुपए को ए और बी में बांटा जा रहा है। मान लीजिए कि ए को जो राशि था वह 15% की दर पर कितना साल के लिए दिया जा रहा है, क्या साल के लिए दोस्तों, 15% की दर पर ए को कितना दिया जा रहा है, ये ए को
कितना हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 15% के दर पर 2 साल के लिए ना, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए इसका ब्याज हो गया इतना, प्लस बी के दोस्तों, तो बी को मिला कितना, बी को मिला कितना 15% की दर पर 4 साल के लिए ब्याज। अब दोस्तों इस बात को समझिएगा, अब यहाँ पर ये क्या कहता है, चूंकि दोनों का ब्याज बराबर ना है, इसलिए दोनों का ब्याज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? तो यहाँ फिर से एक में देखिएगा, कहता है 27,000 रुपया को ए और बी में बांटा गया है, तो ए और बी में बांटा गया है बराबर रूप से, तो ए के 15% कितना परसेंट के 15% के रेट पर 2 साल के लिए ब्याज निकाल दिए, और बी का हमने 15% के हिसाब से ये 4 साल का ब्याज निकाल दिए। चूंकि दोनों का ब्याज बराबर है तो ये 00 से 00 कट जाएगा दोस्तों, ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 दूना 4, और ये 15 से 15 कट जाएगा दोस्तों, तो ए बराबर कितना 2b, इसलिए a बाई बी बराबर कितना 2/1, तो ये कितना हो जाएगा a रेशियो b बराबर कितना 2:1 के हो जाएगा। इस बात से सहमत है दोस्तों? अगर इस बात से सहमत है तो आगे देखिएगा क्या कहता है, हमारा ए और बी के रेशियो कितना प्राप्त हुआ, ये किस चीज का रेशियो प्राप्त हुआ, इसके अमाउंट का रेशियो में प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा 2:1 के रूप में। अब एक बात बताइए, जो हमें अमाउंट का रेशियो में जो प्राप्त हुआ, अब कहता क्या है कि इनका ब्याज बराबर है, तो ए और बी दोनों में से प्राप्त कुल ब्याज दर ज्ञात करें। एक बात बताइए, हम इस रेशियो में जब हम लाए हैं, पैसा था टोटल कितना 27,000 का अमाउंट था, तो हम ए का हिस्सा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ए पर निकालिएगा चाहे बी पर निकालिएगा, तो दोनों पर जो हिस्सा होगा ना, वो लगने वाला ब्याज जो है सेमे है, तो हम ए का निकालिए बी का निकाले, हमने ए का निकाल लिया, तो ए का निकालेंगे तो 27,000 रुपए को किसका, ए पर, तो ए का हो गया 2 रेशियो में, और टोटल कितना में, तो 3 में, तो हो जाएगा कितना 9,000 बार में कट जाएगा, यानी कि 18,000 हमारा ए का अमाउंट प्राप्त हुआ। इस बात से सहमत है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अब 18,000 रुपया हमें प्राप्त हो गया अमाउंट। अब हमें ये कहता है कि 18,000 रुपया प्राप्त हुआ, तो एक बात बताइए 18,000 रुपये पर हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, सो पहले निकालिए, ये 18,000 रुपये पर 2 साल का 15% की दर से हमें ब्याज क्या प्राप्त होगा, 00 से 00 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये 18 पचे 90, ठीक है ना, 18 पचे नहीं, ऐसा कीजिए 15 दूना 30, 15 दूना 30 और ये हो जाएगा ये 180 गुना 15 दूना 30, 18 तिया 54 00, ठीक है दोस्तों, 18 तिया 54 और 00, ये हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो गया, 5400 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका दुगना कर देंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर सवाल में कहा है कि ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। हमने ए का ब्याज निकाल लिया, ठीक है, 18,000 रुपए पर 2% की दर से, क्योंकि 2 साल के लिए ना लगाया है ए, तो 2 साल के लिए 15% की दर पर हमने ब्याज निकाला, तो 5400 रुपया हमें ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जितना ब्याज इसको मिलता है उतना ही ब्याज बी को मिलता है, तो इसका मतलब है कि हम इसे दुगना कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कहता है कि दोनों से प्राप्त ब्याज निकालिए, तो ये हमारा साधारण ब्याज किसका हुआ, ए का ब्याज हुआ ना दोस्तों, समझ रहे हैं। तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 साधारण ब्याज हो जाएगा किसका, दोनों का मिला करके। नोट कीजिए इस चीज को, फिर से एक बार समझिएगा, हमें 27,000 रुपये को ए और बी में बांटना है। हमने ए को 15% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लिया, इसका अलग हमने बी का निकाल लिया 4 साल के लिए, चूंकि 4 साल के लिए ब्याज दे रहा है। अब कहता है कि ब्याज तो दिया गया दोनों के द्वारा वो बराबर दिया गया, तो ए और बी के हमें अमाउंट का रेशियो निकालिए दोस्तों। अब हमें ए का भी अमाउंट निकालेगा, बी का भी अमाउंट निकालेगा, लेकिन ब्याजवा तो दोनों पर सेम लगेगा, तो हमें प्रश्न में कहा है कि दोनों का ब्याज भी निकालिए साथ में, तो हमें ए का अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। हमने ए का अमाउंट निकाल लिया, तो ए का अमाउंट हमने निकाला, कितना था अमाउंट हमारा, 27,000 रुपये को बांटना था, तो 27,000 रुपये को तो रेशियो में 2 था अमाउंट, 2 बट्टा में टोटल कितना 3 पर 18,000 हमें प्राप्त हुआ। अब 18,000 के राशि पर हम उसका ब्याज निकालिए ए का। अब एक बात बताइए, जो ब्याज ए को मिलेगा वही ब्याज तो बी को मिल रहा है, सेम है ब्याज, तो हम क्यों आगे बनाएंगे, उसका ब्याज क्यों निकालेंगे बी का। हमने डायरेक्ट 2 से गुना कर दिया, 10,800 हमारा ब्याज दोनों को मिला करके प्राप्त हो गया। नोट कीजिए इसको, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले टाइप की ओर, क्या कहता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगला टाइप है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टाइप 14 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सपोज कीजिए दोस्तों कुछ पैसे हैं
जिसे 3 भागों में बांटा जा रहा है या उससे अधिक भागों में बांटा गया हो। ठीक है, अभी आपने 2 भागों में बांटने के लिए मैंने ए और बी में पैसा को जब डिवाइड किया था उस पर प्रश्न लेकर के बनाया था। अब हमारा इस टाइप में कहता है कि यदि हमें अधिक लोगों में पैसा बांटना हो तो कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि 10,000 रुपया है, उसे 3 भागों में बांटा जा रहा है या 4 भागों में बांटा जा रहा है। मान लीजिए ये 10,000 रुपये है दोस्तों, ठीक है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। समझ रहे हैं दोस्तों, ए को, बी को और सी को बांटा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये R1 रेट से दे रहा है T1 समय के लिए, समय भी तो अलग अलग हो सकता है। ये R2 समय के लिए, T2 समय के लिए, ये R3 किस चीज़ के लिए, रेट के लिए, T3 समय पर। कितना तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, इस बात से कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक बात बताइए, इस पैसे पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा R1, R2, R3, समय T1, T2, T3, तो ब्याज क्या होगा दोस्तों। इस पर हो जाएगा SI1, इस पर क्या हो जाएगा SI2, इस पर क्या हो जाएगा SI3 का ब्याज रहेगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। तो एक बात बताइए, अगर यदि ऐसा सवाल रहे तो एक चीज को आप नोट कर लीजिए दोस्तों, लिखिएगा, यदि किसी अमाउंट को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जा रहा हो तो उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट R1, R2, R3 और उनके समय T1, T2 और T3 क्रमशः हो तो सिंपल इंटरेस्ट SI1, SI2, SI3 क्रमशः होंगे। और कैसे होंगे दोस्तों, तो एक चीज समझिएगा, जब ये सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा तो हमें उसके हिस्से का अनुपात पूछेगा। तो लिखिएगा नीचे, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है। सो पैसा था इतना, ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, ए पर R1 समय के, R1 रेट पर T1 समय के लिए ब्याज। अब समझिएगा एक और बात, ब्याज सबका बराबर हो, इस चीज को नोट कर लीजिए, ब्याज सबका बराबर होना चाहिए। तो ए को R1 समय के लिए, R1% पर T1 समय के लिए ब्याज इतना हो गया। बी के लिए हो जाएगा दोस्तों कितना, R2 गुने T2 बट्टा में 100, और सी के लिए कितना होगा, R3 इंटू T3 बट्टा में 100। क्रमशः SI1, SI2, SI3 सब दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये ब्याज क्या आपस में बराबर रहेगा, तब समझिएगा दोस्तों क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा। समझ रहे इस बात को। तो हमारा जो अमाउंट होगा दोस्तों, ये हमारा अमाउंट का जो हिस्सा का में जो प्राप्त होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, R1 T1 बराबर B इंटू R2 T2 बराबर C इंटू R3 T3। इस रूप में हमारा जो है ना, ये हमारा पैसा जो है इस रूप में हमें प्राप्त होगा दोस्तों। बात को समझ रहे हैं। अब हम इसी से A, B, C का मान निकाल करके अपना अलग अलग हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी पर हमारा आज सवाल बनने वाला है, जरा आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, कैसे इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये V है और यहाँ पर गुना का चीज है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे अभी क्या कहता है। सो देखिएगा दोस्तों, समझिएगा, इससे अपने लाइफ में इसे उतारिए, समझते हुए चलिए। कहता है 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, समझिएगा, तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया है। तो तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो कहता है तीनों भाग ज्ञात करें। दोस्तों पैसा था कितना, 13,000 रुपये। मान लीजिए कि ये 13,000 रुपये है पैसा, इसको 3 भागों में बांटा गया, तो ए, बी और सी को भी हिस्सा मिलेगा ना, इस बात से सहमत है। तो मान लीजिए कि ए को मिला कितना, ध्यान दीजिएगा, अगर ए को इसमें से हिस्सा मिल रहा है तो ए को मिल रहा है 5% की दर से कितना साल के लिए, 6 साल के लिए। इसका साधारण ब्याज ये हो गया, बराबर कहता क्या है दूसरे भाग को, यानी बी को मिला 4% की दर से 5 साल के लिए, बट्टा में 100, अब बराबर सी को मिला कितना, क्या परसेंट, 10% की दर से, ये भी 4 साल के लिए, बट्टा में 100। ये सब साधारण ब्याज जो है इनका आपस में बराबर है।
ए को अपने हिस्से का, बी को अपने हिस्से का, सी को अपने हिस्से का ब्याज दिया जा रहा है और सभी ब्याज आपस में बराबर है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इन सभी में प्रतिशत से प्रतिशत को आप, यहाँ भी प्रतिशत था ना, इसको काट दीजिए, यहाँ भी प्रतिशत था, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब इस सभी में कॉमन ले लीजिए 5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, 3a बराबर, इधर क्या बचेगा दोस्तों, 2b बराबर, इधर कितना बचेगा, 4 इंटू सी। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे, ए और बी और सी के अमाउंट का रेशियो निकालेंगे दोस्तों। 3a 2b और 4c आपस में बराबर है, तो हमने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था, ढकढकिया नियम से इसको ढक करके मान निकाल सकते हैं, ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हैं। नहीं तो आप इन सब के कोफिशिएंट का एलसीएम निकाल लीजिए और उस एलसीएम में सभी कोफिशिएंट से भाग लगाइए, जो मान प्राप्त होगा सबके सामने लिख दीजिए रेशियो में। अगर मान लीजिए कि इन सब का अगर हम एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। तो ए का हमें मान निकालना है, तब 3 चौका 12। ठीक है, बी का मान निकालता 2 छक्का 12, और ये सी का मान निकालता 4 तिहाई 12। 4:6:3 हमें मान प्राप्त हुआ। अब एक बात बताइए दोस्तों, ये अमाउंट का रेशियो हमें इतना प्राप्त हुआ, टोटल अमाउंट था कितना, 13,000। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहाँ लिखें, इसको हम दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इतना तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये टोटल अमाउंट रेशियो में कितना है, 13, तो है कितना अमाउंट में, 13,000। ठीक है, 6 4 10 3 13, तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000। तो हमें ए और बी और सी का मान निकालने के लिए कहता है, तो 1 में 1,000, तो 4 में कितना, 4,000। ठीक है, अब बी का मान निकाला है, 1 में 1,000, तो 6 में कितना, 6,000। सी का निकालना है, 1 में 1,000, तो सी का मान कितना, 3 में 3,000। 6 4 10 3 13, टोटल अमाउंट प्राप्त हो गया दोस्तों। जब आपको समझ रहे हैं तो चलिए इसे नोट कीजिए, हमारा अमाउंट प्राप्त हो गया, ए बी और सी का अलग अलग अपना हिस्सा के रूप में निकल गया। ठीक है दोस्तों, क्लास को इतना ही रखता हूँ। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप इसे अभी आप जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप अपने इस जीवन में इसे उतारिए और इसे अच्छी तरह से सभी टेक्स्ट बुक का जो भी है आपका प्रैक्टिकल, जिस चीज़ का आप यूज करते हैं मैथ के बुक का, उसका यूज कीजिए। उसमें सभी सवालों को दिया गया, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका बनाइए, बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।